निशांत आज 7 मार्च को ज्वाइन करेंगे जेडीयू और बिहार दौरे पर भी निकलेंगे और इसके साथ ही बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी कवायद तेज हुई है। वहीं चेन्नई में आज नारियल किसानों से बातचीत करेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 7 मार्च को बजट की नई योजना पर भी मंथन होगा। और देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज मिजोरम विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज हरिद्वार में मनाएंगे जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल। इस कार्यक्रम का जश्न होगा और इस दरमियान अमित शाह हरिद्वार में कई विकास एवं न्याय संहिता प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज कोटा जिले का दौरा करेंगे। यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान में एक और नया एयरपोर्ट बनने की शुरुआत भी होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री कोटा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही 4600 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। यह एयरपोर्ट भविष्य के क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और आज इस कार्यक्रम में उड्डयन मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं बॉलीवुड से खबर है, आज रिलीज होगा धुरंधर फिल्म के पार्ट 2 का ट्रेलर। रणवीर सिंह की फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह भी है और देश के शंकराचार्य आज से ही यात्रा शुरू करेंगे। फिर 12 मार्च को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा युद्ध का शंखनाद करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। उनकी मांग है गाय को गौ माता या राज्य माता घोषित किया जाए और गाय के बीफ निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसको लेकर 12 मार्च को यूपी लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद भी होगा। तो ये आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं ईरान इजराइल जंग को लेकर कुछ बड़ी खबरें। देखिए आप, इस युद्ध को शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं। हवाई हमलों का सिलसिला 7वें दिन भी जारी रहा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने अमेरिका के कई हवाई रक्षा तंत्र और मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट किए हैं। अब तक इन युद्ध की स्थितियों में हजारों लोगों की मौत हो गई। हर तरफ तबाही मची हुई है। यूएस, इजराइल और ईरान जंग के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अब तक 1230 लोगों की मौतें हो चुकी हैं ईरान में। इस बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। इधर इजराइल ने भी ईरान और लेबनान पर भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने भी अपना ड्रोन पोत उड़ाया। हेगसेथ ने भी चेतावनी दी है। और खबर है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अब एक और देश भी ईरान पर अटैक करने जा रहा, अपनी सेना को ऑर्डर भी दे दिया। खबर है कि अजरबैजान ने भी ड्रोन हमले की बदला लेने की कसम खाई है और जवाबी कार्रवाई में अब अजरबैजान भी ईरान पर अटैक करेगा। तो इन बढ़ती युद्ध की स्थितियों को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका जताई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का संघर्ष 3rd वर्ल्ड वार में परिवर्तित हो सकता है और इन युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई दुनिया भर के देशों में बंद है। हमारे भारत के एक पड़ोसी देश ने तो लिमिट भी लगा दी है। बाइक वालों को अधिकतम 2 लीटर, कार को 10 लीटर और बसों में भी अधिकतम 80 लीटर पेट्रोल ही दिया जाएगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने ये पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी लिमिट लगा दी है। वहीं भारत सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। 4 सप्ताह के लिए टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है क्योंकि इजराइल, ईरान, अमेरिका इन जंग की सनसनीखेज खबरें दिखा रहे हैं न्यूज चैनल्स। तो इस पर भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सभी टीवी न्यूज चैनलों को ये निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अगले 4 सप्ताह तक या अगले आदेश तक न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्ट भी जारी ना करें। यूएस ईरान युद्ध के बीच हमारे देश में भी सनसनी देखने को मिल रही है और टीवी न्यूज चैनलों को मंत्रालय ने ये नया आदेश जारी किया है। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को ये सीधी सीधी चेतावनी दी। कहा कि बिना कोई शर्त आत्मसमर्पण करें ईरान। तो ट्रंप की इस चेतावनी पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी कहा कि हमें कम न आके, क्योंकि ट्रंप ने तो सीधा सीधा कह दिया कि बिना कोई शर्त सरेंडर करो तभी जाकर युद्ध खत्म होगा। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का ये अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन जवाब में ईरान का कहना है कि हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान के IRGC ने अमेरिका और इजराइल को भी नए हथियारों की चेतावनी दी और कहा कि अब दर्दनाक चोट मिलेगी अमेरिका को। वहीं इस बीच एक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि ईरान का एक युद्धपोत अभी भी भारत में है। 183 नौसैनिक मौजूद है इसमें। तकनीकी खराबी के बाद मदद मांगी गई। 4 मार्च को ये कोच्चि पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा कि ईरान का एक युद्धपोत IRIS लावन भारत के कोच्चि बंदरगाह पर रुका हुआ है। अमेरिका इजराइल हमले में अब तक ईरान के 3000 घर तबाह हो गए। 300 मिसाइल लॉन्चर भी खत्म हुए। लगभग 1300 लोगों की मौत हो गई। देश भर के अधिकतर इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप पड़ी है। और इस बीच हमारे भारत में जो दिल्ली में रायसीना डायलॉग समिट चल रहा है, इसमें ईरानी उप विदेश मंत्री भी शिरकत किए और उन्होंने यहाँ कहा कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और ईरान में नई सरकार में जो ट्रंप हेरफेर करना चाहते हैं तो उस पर भी ईरानी उप विदेश मंत्री का कहना है कि ट्रंप अपने यहाँ न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते। हमारा लीडर क्या खाक तय करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के मेयर बने हैं जोहरान ममदानी। तो इन्हीं को लेकर अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने ट्रंप की आलोचना भी की है। दुनिया भर में अभी हालात देखिए, ईरान और दुबई के बाजार भी पूरे खाली पड़े हैं। इटली की संसद में भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध देखने को मिला। बेरूत से भी लोग भाग रहे हैं।
जंग की अलग अलग तस्वीरें, फोटोज भी आप देख सकते हैं। और इन युद्ध की स्थितियों में क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित है, तो इस वजह से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, नेचुरल गैस वगैरह इनकी सप्लाई में शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। तो इसको लेकर हमारे भारत में भी सरकार ने आदेश जारी किया। रसोई गैस की किल्लत रोकने के लिए अब रिफाइनरी कंपनियों को माननी होगी ये शर्त। दरअसल ईरान जंग के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए देश भर की जितनी भी ऑयल रिफाइनरी कंपनियां हैं उनको एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। एनर्जी संकट के बीच एक्शन में आई मोदी सरकार और रिफाइनरी कंपनियों पर एजमा कानून लगा दिया है। केंद्र सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए आखिरकार भारत पर भी दिखने लगा ईरान युद्ध का असर। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भारत में एलपीजी गैस प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया। और खबर तो ये भी आ रही कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, एएनआई की तरफ से ट्वीट भी किया गया जिसमें बताया गया है कि 14 किलो 200 ग्राम वाला जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है वो 60 रुपए महंगा कर दिया गया है, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से। और गैस सप्लाई संकट के पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो ईरान की तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट को लगभग बंद कर दिया है, और दूसरा ईरान ने जो हाल ही में कतर के रास लफान स्थित गैस प्लांट पर जो ड्रोन से हमला किया था, इस वजह से एलएनजी का प्रोडक्शन फिलहाल रोक दिया गया है। और क्योंकि एलएनजी से ही सीएनजी, एलपीजी वगैरह बनती है, तो यही वजह है कि दुनिया भर में एलपीजी गैस सप्लाई का भी संकट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए भारत सरकार ने भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इन सभी को सप्लाई बढ़ाने का आदेश दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, 10 तारीख को तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगी भारतीय किसान यूनियन। चरूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और खबर देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ में लोगों में गाड़ियों वाहनों के नंबरों की दीवानगी देखने को मिल रही है। 0001 नंबर प्लेट के लिए लगी 53,88,000 की बोली। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर ने फिर फंसाया पेंच। 7 मई तक नहीं बन पाई अगर नई सरकार तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही, इस राज्य में बच्चा पैदा करने पर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे 25,000 रुपए। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में गिरती जन्म दर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह बड़ा फैसला लिया है। जिन माता पिता को दूसरा बच्चा होगा उनको आंध्र प्रदेश सरकार 25,000 रुपए की प्रोत्साहन सहायता राशि देगी। अगले महीने अप्रैल से ही आंध्र प्रदेश में नई पॉपुलेशन केयर नीति लागू करने जा रही है आंध्र प्रदेश सरकार। वहीं चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा, पहले ही दिन 1.25 लाख लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है, क्योंकि चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और यात्रा के लिए भक्तों में, लोगों में अभी से ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। व्हाट्सएप से भी आप इस बार आवेदन कर सकते हैं। 19 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी। 3 तरीकों से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किन किन तरीकों से? उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए, या इन व्हाट्सएप नंबर को अपने फोन में सेव करके यात्रा लिखकर आप मैसेज भेज करके भी व्हाट्सएप चैट से चारधाम यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुक करने का क्या स्टेप्स, प्रोसेस है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, कल महिला दिवस के मौके पर राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने का मौका मिलेगा। 8 मार्च को राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत में एयरबीएनबी पर भी 30% होस्ट महिलाएं और 35% गेस्ट फेवरेट लिस्टिंग रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जियो स्टार ने भी खास ऑफर प्लान लॉन्च किया है। 50 महिला प्रधान फिल्मों के साथ मां का होगा वर्ल्ड टीवी प्रीमियर भी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाएगा कर्नाटक राज्य। आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की तैयारी की जा रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और बाकायदा इसको लेकर कर्नाटक सरकार पॉलिसी भी बनाने जा रही है। ऐसा नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा कर्नाटक राज्य, जहां बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन रहेगा। और अगर बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते भी हैं तो पेरेंट्स की परमिशन लेना जरूरी होगा। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, इन पर अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो माता पिता की परमिशन लेनी जरूरी होगी। कर्नाटक सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी लाने जा रही है। और इस डेटा सिक्योरिटी एक्ट में 7 प्रमुख सिद्धांत तय किए गए हैं। देख सकते हैं आप इनकी डिटेल्स भी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले 90 दिन में इस नई पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। वैसे रिपोर्ट्स और डेटा के मुताबिक भारत में 16 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया यूजर्स कितने हैं देख सकते हैं आप। 96% बच्चे भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो इस तरह का नियम अभी पहले से ही ऑस्ट्रेलिया देश में लागू है। चलिए अगली खबर देखिए, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट 300 कर्मचारियों की छटनी करेगी। वार्षिक समीक्षा के बाद फ्लिपकार्ट कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया है। और देश भर के बैंक खाता वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक का ऐलान देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार ग्राहकों को अब मुआवजा मिलेगा। आरबीआई ने नए नियमों का मसौदा भी जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक के नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब किसी के साथ साइबर फ्रॉड होने पर 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। 1 जुलाई 2026 से ही ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में। वहीं खबर है, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच व्यापारियों के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है और सरकार ने भी मदद का भरोसा दिया है, क्योंकि दुनिया भर में
में जो अभी तनाव चल रहा है पश्चिम एशिया में, इस वजह से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और भारत के जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपोर्टर्स की समस्याओं के समाधान के लिए एक अंतर मंत्रालयी समूह के गठन की घोषणा की है। वहीं खबर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पेश किया ऐतिहासिक 17वां बजट। इस बार के बजट में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का भी लक्ष्य रखा कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और खबर है कि भारतीय रेलवे ने बीते महीने फरवरी में माल ढुलाई से 14,500 करोड़ का राजस्व यानी टैक्स कमाया है। टेक न्यूज से बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, AI ChatGPT हेल्थ से 52% आपात केस में गलत सलाह मिली है। हालिया वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स ने शोध में दावा किया है कि ChatGPT जैसे AI इमरजेंसी को पहचानने में चूक रहे हैं और ये रिपोर्ट बाकायदा नेचर मेडिसिन में भी प्रकाशित हुई है, जो कि AI की एक्यूरेसी पर सवाल खड़े करती है। तो बिल्कुल आंख बंद करके कभी भी AI की हेल्थ सलाह ना माने। वहीं आपकी हेल्थ से जुड़े कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों, कैंसर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिर्फ खराब लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि इस वजह से भी जानलेवा कैंसर बढ़ रहा है, जिससे 95% लोग अनजान हैं। वैसे तो आपको पता होगा कैंसर के पारंपरिक कारणों में धूम्रपान, खराब खान-पान, मोटापा या प्रदूषण वगैरह को कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन हालिया वैज्ञानिकों ने अपनी चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अकेलापन और सोशल आइसोलेशन भी कैंसर के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह होता है। जो लोग अकेले रहते हैं, मिलजुल कर नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों में भी समय के साथ कैंसर होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। चीन के वैज्ञानिकों की तरफ से रिसर्च में ये चौंकाने वाली जानकारी दी है। और मोटापे पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि मोटापा भी अब दुनिया भर में साइलेंट महामारी की तरह गंभीर समस्या बनता जा रहा। भारत की बात करें तो भारत में 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे की दर 4.5% से भी ज्यादा है। और एक बड़ी सावधान करने वाली खबर देखिए, आपकी थाली में परोसा जा रहा है जहर, सब्जियों में मिला जानलेवा लेड। जी हाँ, हालिया एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। बेंगलुरु और उसके आसपास के लोकल बाजारों से ली गई 72 सब्जियों के सैंपल में से 19 सब्जियों में लेड नाम की जहरीली धातु पाई गई है, जो कि सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। क्योंकि कुछ तो क्या कि सब्जियों को अगर गंदे पानी में उगाया जाता है, प्रदूषित पानी में, तो इस वजह से भी सब्जियों में लेड और इस तरह के घातक केमिकल पहुंच जाते हैं। ये देख सकते हैं आप रिपोर्ट्स के ज्यादा डेटा भी। चलिए, साइबर ठगी पर खबर आ रही है। पंजाब के लुधियाना में 119 ATM से 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। मशीनों से छेड़छाड़ करके ये केस निकालते थे और फिर खाते में वापस पैसा आ जाता था। पंजाब के लुधियाना में ये बड़ा मामला सामने आया। और मिलावटखोरी पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी कराया मिलावटी तेल। 38 कंपनियों को सरकार ने नोटिस जारी किया। 6 करोड़ का सरसों का तेल भी जब्त किया। इस मिलावटी तेल को खाने से दिल की बीमारी हो सकती है, इस वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये मिलावटी तेल को लेकर जांच में पता चला है। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी गोरखपुर में 2 दिन दिखेगा दुर्लभ खगोलीय नजारा। सूर्यास्त के बाद शुक्र, शनि और नेपच्यून एक ही जगह पर नजर आएंगे। आज 7 मार्च की शाम को भी आप अंतरिक्ष में ये ग्रहों का अनोखा खगोलीय नजारा देख पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पद को लेकर भी अब सियासी जंग छिड़ी। ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा होगी। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा 9-10 मार्च को। वहीं खबर है, नेपाल चुनाव के बाद खुली भारत नेपाल की सीमा। 72 घंटे बाद जाकर आवाजाही शुरू हुई, क्योंकि अभी नेपाल में इलेक्शन थे, इस वजह से बॉर्डर को बंद कर रखा था। वैसे नेपाल के चुनावी नतीजे बड़े ही चौंकाने वाले रहे हैं। देखिए, नेपाल चुनाव में भारत विरोधी ओली 10,000 वोटों से पीछे छूटे। अपने ही गढ़ में उन्हें हार मिल रही है। बालेन शाह की पार्टी RSP 110 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाल में अभी आम चुनाव की मतगणना जारी है और इस बार भारत विरोधी पार्टियां हार रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब बैटरी ज्यादा खर्च करने वाले ऐप्स पर चेतावनी देगा गूगल। डाउनलोड करने से पहले आपको अलर्ट दिखेगा गूगल प्ले स्टोर से। अब अगर आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन से ऐप बैकग्राउंड में ज्यादा बैटरी खर्च करते हैं ऐसा। और एड पे कमीशन पर खबर आ रही कि देश के 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स पर होगा असर। 30 अप्रैल तक अपने प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और यूनियनों से वेतन भत्तों और सुविधाओं पर केंद्र सरकार ने सुझाव मांगे हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 5 मार्च से खुल गया है, जहां 30 अप्रैल तक कर्मचारी अपने सुझाव के सजेशन के मेमोरेंडम जमा कर सकते हैं। कौन कौन इसमें सुझाव दे सकता है, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इन सुझावों का असर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्हीं सजेशंस के आधार पर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तय करेगी। चलिए अगली खबर देखिए, NRI निवेश पर अब सबूत देना जरूरी होगा। ITAT के फैसले से बड़ी सीख मिली। भारत में प्रॉपर्टी खरीदने वाले एक NRI पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की थी, तो उसके बाद ITAT अहमदाबाद ने इस केस में ये राहत दी है। लेकिन इसके साथ ही टैक्स विभाग पर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं और इस केस से टैक्स पेयर्स के लिए सीख मिलती है, खास करके जो NRI निवेश करते समय अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, चाहे आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट मार्केट, स्टॉक मार्केट कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी, है ना। और बड़ी खबर आ रही, पुरानी गाड़ियों पर सरकार की सख्ती, दुगना कर दिया ग्रीन टैक्स। लाखों वाहन मालिकों की टेंशन बढ़ेगी। देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकारें अब सख्त कदम उठा रही है और महाराष्ट्र सरकार ने इसी कड़ी में अपने बजट में ये फैसला लिया है। वाहन मालिकों को लेकर पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर अब ग्रीन टैक्स दुगुना देना होगा। वहीं महाराष्ट्र में सरकार ने किसान कर्ज माफी का भी ऐलान किया। देवेंद्र फडणवीस की 5 बड़ी घोषणाएं देखने
देखने को मिली बजट के साथ ही। एक तो उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2-2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण यानी किसानों का लोन जो है माफ किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पुण्यलोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना कि ये कर्ज माफी के लिए समिति गठित की जाएगी और जल्द ही इस लोन माफी योजना का सीधा किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोली कि लाड़की बहन योजना जारी रहेगी और भी महाराष्ट्र में बजट के दौरान कई बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजस्थान के 15 शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री के ऊपर चल रहा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तो 40-39 डिग्री पहुंच गया तापमान। हरियाणा में भी 35 डिग्री चल रहा। हालांकि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल में अभी फिर से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में तो अभी मार्च के महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। राजस्थान में भी अगले 2 सप्ताह हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तापमान अभी ही 35 डिग्री के ऊपर चल रहा। हरियाणा के विभिन्न शहरों का टेम्परेचर 33 डिग्री चल रहा। गुरुग्राम में 35 डिग्री चल रहा है। उत्तराखंड में सामान्य से ज्यादा तप रहे मैदान तो वैसे, लेकिन 8 से 11 मार्च तक उत्तराखंड में बर्फबारी की भी संभावना है। और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी बर्फीले राज्यों में भी हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। देखिए, मार्च के पहले सप्ताह में ही पहाड़ मानो तपने लगे। नॉर्मल से 14 डिग्री ज्यादा चल रहा अभी ही तापमान। देखिए, इस बीच अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा। 7-8 मार्च को जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह इन राज्यों में बारिश, बर्फबारी हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में भी हल्की बारिश के आसार देखने को मिल सकता है। बाकी गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश इन राज्यों के कुछ इलाकों में कोहरा भी दिख सकता है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, युद्ध के हालातों के बीच बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1097 अंक गिरकर 78,919 पर आया। वहीं खबर है, देश में पहली बार प्रोफेसर्स का स्टार्टअप होने जा रहा लिस्ट। सेडमेक को जबरदस्त रिस्पांस मिला। IIT को मिलेंगे 55 करोड़ रुपए भी। ये स्टार्टअप की लिस्टिंग होने जा रही है। और खबर है, एक भारतीय फर्म को हेडफोन टेक्नोलॉजी के लिए मिला CES इनोवेशन अवार्ड। इस टेक फर्म को यह अवार्ड दिया गया। वहीं भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी की फिर बड़ी मुसीबत। 12 और जगहों पर उनके इलाकों पर ED ने छापेमारी की। पहले ही 3500 करोड़ का उनका घर भी कुर्क हो चुका है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ पर अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि कंपनियों को टेरिफ के 14.5 लाख करोड़ रुपए वापस लौटाने होंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी पहले ही ट्रंप को टेरिफ के मामले पर फटकार लगा चुकी है। और इस बीच अब अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने भी ट्रंप प्रशासन को इस मामले को लेकर सख्त हिदायत दी है। वहीं देखिए, ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका का शेयर बाजार भी 900 अंक टूटा। और सोना चांदी के भाव पर खबर है, 3 दिन में सोना 8,720 रुपए सस्ता हुआ। अभी सोने का भाव 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी भी 29,125 रुपए गिरकर 2,61,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। बीते 36 दिन के अंदर अंदर चांदी लगभग 1.25 लाख रुपए सस्ती हुई है। और गोल्ड का अलग अलग कैरेट के हिसाब से अभी प्राइस क्या चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक श्रद्धांजलि। अभी एक दिन पहले जो असम में वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट गायब हो गया था रडार से, तो पता चला कि अब वो जेट क्रैश हो गया और इस घटना में दोनों पायलटों की मौत हो गई। इनमें से एक तो ऑपरेशन सिंदूर का भी हिस्सा थे। जोरहाट से 60 किलोमीटर दूर ये बड़ा हादसा हुआ। दावा किया जा रहा है कि कार्बी आंगलोंग के जिले में लोगों ने धमाका सुना, उसके बाद इस फाइटर जेट की यहीं पर तलाशी हो रही है। वहीं देखिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हम बटे हुए हैं, इसलिए हम पर आक्रमण हो रहे हैं। भेद और स्वार्थ को तिलांजलि दें। संत ने कहा कि जैनों को हिंदुओं से अलग न समझें। राजस्थान के जैसलमेर में RSS का यह प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसी दरमियान मोहन भागवत ने यह बातें कही है। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भी बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की और 85 मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी केंद्र सरकार ने अलग प्लान बनाया है। और वहीं बंगाल में SIR मुद्दे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई। वो बोले कि चुनाव आयोग ने जिन वोटर को मृत बताया, मैं उन्हें सामने लाऊंगी। और खबर है, NCERT ने अपनी गणित की किताब के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया। अब बच्चे इस क्लास में ही पढ़ेंगे अर्थमेटिक व जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। बच्चों की गणित टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए NCERT ने ये मैथ्स के बुक्स में कुछ प्रमुख चेंजेस किए हैं। गणित को सार्वभौमिक भाषा बताया NCERT ने, और सही भी है। अलग अलग भाषाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मैथ्स गणित जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुफ्त में घूम सकते हैं ताजमहल और आगरा के दूसरे स्मारक। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को उत्तर प्रदेश के इन पर्यटन धार्मिक स्थलों पर आपको किसी तरह का कोई टिकट नहीं लेना होगा। और टेक न्यूज से खबर देखिए, अब इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। Xiaomi ने भी अपनी फैक्ट्री में उतारे इंसान जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट। देखिए, चाइना की कंपनियां भविष्य से कितनी आगे चल रही है, राइट। और खबर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया। 3786 करोड़ से दिल्ली के गाँव और यमुना पार इलाकों का कायाकल्प होगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। और बारिश के मानसून से पहले ही निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश भी दे दिया है। दिल्ली
सरकार ने। और दिल्ली के मौसम पर भी मौसम विभाग का कहना है कि अभी मार्च में ही 34 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच पावर डिमांड भी बढ़ने लगी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पंखे कूलर वगैरह चलाए जाते हैं, तो इस वजह से बिजली की मांग बढ़ जाती है। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में भी बनकर तैयार हुआ देश का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर। इसका भी कल 8 मार्च को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। और ये चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिला दिया मरी हुई छिपकली वाला पानी। पीएम आवास की पानी की टंकी में 5 छिपकलियां मिली। दहशत में आए 1300 परिवार। अब जांच के आदेश भी जारी हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में पहले ही आपको पता होगा भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से कितने लोगों की जाने गई थी। उसके बाद एमपी के ग्वालियर में भी ये बड़ी लापरवाही का मामला देखने को मिला है। वहीं देखिए कश्मीर से उमराह अदा करने गए हाजियों की उड़ानें भी रद्द हुई। सऊदी अरब में फंसे घाटी के हजारों हाजियों के परिजन भी चिंतित हैं, क्योंकि अभी जो ईरान इजराइल जंग चल रही है इस वजह से ये टूरिस्ट फंसे हुए हैं। और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, जर्मनी के हजारों स्कूली छात्र अनिवार्य सैन्य सेवा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे सड़कों पर, क्योंकि हाल ही में जर्मनी में सरकार ने आदेश जारी किया था कि बच्चों को सेना में अनिवार्य सेवा देनी होगी। ऐसा तो बर्लिन सरकार के इस फैसले का विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले कोई भी चेतावनी नहीं दी थी। सुरक्षा को लेकर ट्रंप प्रशासन और खाड़ी देशों में कड़वाहट भरा माहौल भी देखने को मिल रहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब उनके सोशल मीडिया खाते से पहला पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने मिसाइल वाले पोस्टर के साथ खुली धमकी भी दी है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल से ये सीधी धमकी दी गई इजराइल को। वहीं बीते दिन भी देखिए 50 और इजरायली फ्लाइट जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया। जो खामेनेई के लिए बंकर बने हुए थे उन पर भी 100 बम गिराए इजराइल ने। और यूएई का प्लान देखिए, बिना एक भी मिसाइल चलाए ईरान को बेदम कर देगा यूएई। इस नेटवर्क पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दुबई अबुधाबी में ईरान ने मिसाइलें छोड़ी थी ना, तो अब यूएई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियां फ्रीज कर सकता है और शैडो कंपनियों के नेटवर्क पर भी कार्रवाई कर सकता है, जिससे कि बिना हथियार के ईरान पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुबई अबुधाबी में जो ईरान ने हमले किए, इन हमलों के बाद दुबई में निवेशकों की चिंता भी बढ़ी। सिंगापुर और हांगकांग अब ये नए विकल्प तलाश रहे हैं, बड़े बड़े निवेशक रियल एस्टेट में भी। वहीं खबर है ईरान जंग के बाद बेंजामिन नेतन्याहू भी जेल जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये भी डर सता रहा है, इजरायली प्रधानमंत्री को जेल हो सकती है 2020 भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। और खबर देखिए, ईरान ने जो हॉर्मुज रूट बंद कर दिया, इस वजह से दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल बाधित है, तो पिछले 24 घंटों में यहाँ से सिर्फ 2 ही जहाज निकले। इस हॉर्मुज रूट के बंद होने से दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुक चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भारत की तेल गैस सप्लाई पर भी इसका सीधा असर होगा। हालांकि इस क्रूड ऑयल की सप्लाई के बाधित के बावजूद भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत सस्ते में। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक भारत को ये रियायत दे दी है। क्रूड ऑयल की कीमतें अभी बढ़कर $89 के पार पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत के बाद दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रशिया की कंपनियों से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छुट्टी दे दी गई है। 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। ये देख सकते हैं आप, यूएस ने इस बारे में ट्वीट भी किया। और तेल की कमी को लेकर इंडियन ऑयल ने भी ट्वीट किया। देखिए कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर जो खबरें फैल रही हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और कोई कमी नहीं आएगी, तो नो टेंशन रहे आप, है ना। क्या हमारे देश में वाकई में पेट्रोल डीजल की कमी है, इसको लेकर बीपीसीएल ने भी सच बताया और इंडियन ऑयल की तरह भारत पेट्रोलियम की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया। देख सकते हैं आप, सभी देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर अफवाहें चल रही हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, तो लोग चिंतित ना हो, नो टेंशन रहे। वहीं खबर आ रही कि इस बीच खाने का तेल भी महंगा हुआ। 1 लीटर खाने के तेल की कीमतें भी बढ़ गई, 3 से 4 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका। सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल के रेट्स भी हैं, क्योंकि विदेशों से सप्लाई बाधित होने की वजह से ये रेटें बढ़ रही हैं। और टेक न्यूज से खबर देखिए, नथिंग फोन 4A और प्रो मॉडल भारत में लॉन्च हुए, कीमत 31,999। वहीं मोटोरोला एज 70 फ्यूजन फोन भी लॉन्च हुआ, कीमत 26,999। और रॉयल इनफील्ड फैंस के लिए खुशखबरी है, इसी महीने बुलेट बनाने वाली कंपनी ये नई जबरदस्त बाइक भी लॉन्च करने जा रही, रिपोर्ट आ रही है। और खबर है उत्तराखंड में टिहरी लेक फेस्टिवल शुरू हुई है। वर्ल्ड टूरिज्म और स्पोर्ट्स केंद्र बनाने के लिए 1300 करोड़ का मेगा प्लान बनाया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से है। और उत्तराखंड में जुए व सट्टेबाजी पर भी सख्त कानून लागू किए जाएंगे। पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। उत्तराखंड सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 5 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक तो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग संशोधन अधिनियम लागू होगा, पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाएगा, निजी विश्वविद्यालय स्थापना समेत कई और विधेयक भी पारित किए हैं उत्तराखंड सरकार ने। इस कैबिनेट बैठक की डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं कुछ स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेलवे के आईआरसीटीसी की तरफ
से शिलांग का एक नया टूर पैकेज लॉन्च किया गया है। यूपी लखनऊ से ये शुरू होगा। 11 से 17 अप्रैल तक लखनऊ से सीधी फ्लाइट सेवा मिलेगी। 7 दिन में शिलांग की वादियों का सैर कर पाएंगे आप। और भी इस टूर पैकेज की ज्यादा जानकारी irctctourism.com ऑफिशियल पोर्टल पर आप चेक कर लीजिएगा। और बड़ी अच्छी खबर है, पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बिजली दरों में रिकॉर्ड कटौती की, उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अब आपका बिजली बिल कम आएगा। पंजाब में बिजली सस्ती हुई है। 300 फ्री यूनिट बिजली तो अभी ही मिलती है, उसके बाद भी आने वाला बिल अब आपका कम आएगा। यहाँ तक कि दुकानदारों और कारोबारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि सरकार ने घरेलू के साथ साथ कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए भी यूनिट रेट में कीमतों में कटौती कर दी है। 1 अप्रैल 2026 अगले महीने से ही ये सस्ती दरें लागू होगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो लगभग 1.5 रुपए प्रति यूनिट तक कमी कर दी गई है। अभी पंजाब सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को वैसे भी 300 यूनिट फ्री बिजली देती है और 2 महीने का बिल सर्किल वालों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। हर महीने 300 यूनिट फ्री मिलते हैं। तो उसके बाद आने वाला बिल भी अब आपका कम आएगा। कितना कम आएगा डिटेल्स आप देख सकते हैं। नॉन रेजिडेंशियल उपभोक्ताओं की भी बिजली दरों में इतनी कटौती की गई है। जो कमर्शियल ग्राहक है 7 किलोवाट तक वगैरह वगैरह में इतना बिजली बिल आपको कम देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हर तरह के उपभोक्ताओं को इस बिजली की दरों में कटौती का लाभ मिलने वाला है। अब नई दरें कितनी कितनी होगी टेबल में आप देख सकते हैं। और वही खबर है दोस्तों, पंजाब में लुधियाना समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन की नई गाइडलाइन जारी हुई। डीईओ के आदेश, अप्रैल से पहले एडमिशन नहीं होंगे। किताबों की लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड करें। बच्चों के स्कूल के नए एजुकेशन शैक्षणिक सत्र को लेकर यह सरकार का नया आदेश है। और पंजाब पुलिस में भी 3298 कर्मचारियों की भर्ती होगी। 10 मार्च से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होगा। और भी इस रिक्रूटमेंट सरकारी नौकरी की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, चंडीगढ़ में 4.5 करोड़ रुपए में बिके गाड़ियों के वीआईपी नंबर। अलग अलग नंबरों की जो कुल बोली लगी 4 करोड़ 48 लाख लगी है, देख सकते हैं आप। और अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के नूह में फैलने लगा चिकन पॉक्स का संक्रमण। कई स्कूली बच्चे चपेट में आए। स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता पर भी सवाल पैदा हुए हैं। ग्रामीणों में भी भय का माहौल है। चलिए खबर आ रही है, 15 अगस्त 2024 से पहले 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को ही मिलेगी सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत इतनी सेवा देने वाले कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देगी हरियाणा सरकार। और खबर है, हरियाणा में अब 6 साल से कम आयु के बच्चों को भी स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल 2026 से ये भी नया नियम लागू होने जा रहा। वहीं देखिए, झारखंड राज्य के बाहर काम कर रहे मजदूरों के लिए 5 शहरों में सहायता केंद्र खोलने जा रही है झारखंड सरकार। किन किन शहरों में खोले जाएंगे डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बिहार के भागलपुर में 8000 बच्चों की कप सिरप और 21,000 टेबलेट जब्त की गई। मादक पदार्थों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर 23 अप्रैल को भारत बंद रखा जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन और टीईटी से राहत की भी आवाज उठाई जाएगी। यूपी महोबा से ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। खबर है, यूपी लखनऊ में 9 मार्च को लॉन्च होगी आईटीसीटी योजना भी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस की बैठक में शामिल होंगे यूपी आगरा में। वहीं देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हूं मैं। लखनऊ सभा का निमंत्रण नहीं मिला, 1 महीने एकांतवास पर रहूंगा। उत्तर प्रदेश के मऊ में 11 से 13 मार्च तक लोक अदालतें लगेगी। और यूपी में स्टाम्प संपत्ति दरों में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा गया। 13 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करा पाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला एयरड्रोम लाइसेंस, तो जल्द ही यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू होगी। और यूपी में सरकारी कर्मचारियों ने भी बड़ी घोषणा की। ईपीएस 95 पेंशनर्स 9 मार्च से दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। न्यूनतम पेंशन समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर करो या मरो आंदोलन का ऐलान किया है। और खबर है दोस्तों, हाल ही में जो यूपी में एक्स मुस्लिम पर हमला किया था कुछ युवकों ने, उसको 7 दिन बाद अब होश आया। डॉक्टर बोले कि शायद बोल न पाए कभी, क्योंकि चाकू से काफी सीरियस हमला किया था सलीम वास्तिक पर। हालांकि इन दोनों हमलवार को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है यूपी पुलिस ने। और खबर है, यूपी अयोध्या की 114 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2.5 एकड़ जमीन खरीदी। रेलवे से खबर है, छत्तीसगढ़ की 13 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेगी। 31 मार्च से 11 अप्रैल तक नहीं चलेगी। और मध्य प्रदेश के ये लड़के का अनोखा टैलेंट देखिए। बुरहानपुर के नुकुल ने नासा की वेबसाइट में सुरक्षा खामी खोजी। बग रिपोर्ट करने पर प्रशंसा पत्र मिला। 2 साल तक रिसर्च की थी। कोडिंग में, टेक्नोलॉजी में इनका काफी इंटरेस्ट है। वैसे मध्य प्रदेश में आपका संपत्ति कर बकाया है तो बकाया टैक्स निपटाने का मौका 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत लगेगी, जिसमें संपत्ति कर जल कर के बकाया सरचार्ज में 100% तक छूट मिलेगी। और एमपी 17 और मेहर जिले में 300 ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट घेरेंगे किसान। डालमिया सीमेंट को 3600 एकड़ जमीन देने का विरोध करेंगे। 10 मार्च को प्रदर्शन करेंगे। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला देखिए। काम करने को तैयार कर्मचारी पर नो वर्क नो पे लागू नहीं हो सकता है। एमपी हाईकोर्ट ने एम्प्लॉय के पक्ष में यह बड़ा फैसला सुनाया। वहीं खबर है, 10 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे सरस्वती अभियान की शुरुआत, जिसके तहत स्कूल छोड़ चुकी बेटियों को ओपन स्कूल से जोड़कर फिर पढ़ाएगी एमपी सरकार। और मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं पर मिलेगा 40 रुपए बोनस। उड़द पर भी 600 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि किसानों का हित ही सर्वोपरि है। और यूपीएससी के टॉपर्स को भी उन्होंने बधाई दी है। और खबर है, राजस्थान के पाली में देसूरी चारभुजा नाल में 9 किलोमीटर का स्काई वे बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 मार्च को राजस्थान के जालौर आएंगे। राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली जाने
आने वाली कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया। 12 मई तक कई सारी ट्रेनें भी रद्द रहेगी। वैसे राजस्थान में अगले महीने अप्रैल में भी 60 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेगी। और राजस्थान जयपुर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप, नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार गिरी, मलबे में 21 लोग दब गए। 8 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और कल महिला दिवस के मौके पर रोडवेज बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर पाएंगी, मैंने आपको बताया तो। और राजस्थान की जर्जर स्कूलों पर भी हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। और राजस्थान के विधानसभा में जन विश्वास उपबंधु का संशोधन विधेयक 2026 भी पारित हुआ। 11 कानूनों में जेल का प्रावधान खत्म हुआ। खेजड़ी पर सरकार अलग से बिल लाएगी। राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल भी पारित हुआ, जिसके तहत दंगा या सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में एडीएम एसडीएम की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकेंगे। अब ये भी मतलब नया नियम लागू हो चुका है राजस्थान में। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर रहे। 958 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। टॉप 10 में 3 लड़कियां रही इस बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपीएससी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी, मेहनत और समर्पण को सराहा। और यूपीएससी रिजल्ट की कुछ अनोखी मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली कहानियां, दास्तान देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ये शख्स 4 बार मिली असफलता लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार बिना कोचिंग मजदूर का बेटा बना आईएएस। पूरे परिवार में खुशियों के पंख लगे। और रविराज की भी ये कहानी देखिए। इनकी माँ इनको पढ़कर सुनाती थी। दृष्टिबाधित है, ये देख नहीं सकते हैं। उस बेटे ने भी यूपीएससी में 20वीं रैंक लाकर अपनी मेहनत का फल दिया, जिसमें इनकी माँ ने भी इनका पूरा साथ दिया। रविराज की ये सक्सेस स्टोरी है। वहीं हिमाचल के विकास पवार ने भी यूपीएससी परीक्षा पास की। पहले ही अटेम्प्ट में सफलता मिली। अभी तो उम्र मात्र 22 साल है। 159वीं रैंक रही इनकी। केबीसी में भी 50 लाख जीत चुके हैं ये। देखिए हिमाचल शिमला के कुपी निवासी 22 वर्षीय विकास पवार का ये टैलेंट। और उत्तर प्रदेश की ये अनोखी दास्तान तो देखिए आप। परचून की दुकान चलाने वाले की बेटी भी आईएएस बनी। शामली की आस्था जैन की यूपीएससी में 9वीं रैंक आई और एक चौकीदार के बेटे का भी सिलेक्शन हुआ। तो ये यूपीएससी रिजल्ट की अनोखी दास्तान रही। और वहीं एजुकेशन पर एक और खबर है। एसएससी सीजीएल की अंतिम रिक्तियां जारी हो चुकी है। 9 से 12 मार्च तक भरनी होगी। पोस्ट प्रेफरेंस भी है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को अपने कॉन्टेक्ट से फायदा मिलेगा। मिथुन राशि वालों का भी रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत अपने डिफेंस में सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान किस देश से खरीदता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।